रेसिडेंस और टैक्स लायबिलिटी को इस प्रकार से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका असेसमेंट ईयर है 2020-21 असेसमेंट ईयर। इससे संबंधित गत वर्ष कहलाएगा 2019-20, अर्थात 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का कहलाएगा प्रीवियस ईयर। अब दो मैंने बेसिक कंडीशन आपको बताई, या तो व्यक्ति को 19-20 में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारतवर्ष में रहना पड़ेगा। यदि इस कंडीशन को पूरा नहीं करता तो बी कंडीशन इस प्रकार से है, गत वर्ष में उसको कम से कम 60 दिन भारत में रहना पड़ेगा, कंडीशन बी। और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, ये आप देख रहे हैं 18-19, 17-18, 16-17, 15-16 में कुल मिलाकर 365 दिन, और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहने पर शर्त बी को पूरा कर लेगा। तो ए और बी में से एक शर्त को पूरा किया, ऐसा हम इसके अंतर्गत मान लेंगे अपवादों को छोड़कर। अपवाद की परिस्थिति में मैंने बताया कि यदि भारत का नागरिक है और विदेश में सेवा कार्य के लिए गया हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को भारत में निवासी बनने के लिए 182 दिन भारत में रहना ही पड़ेगा। और भारतीय नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है, गत वर्ष में भारत भ्रमण पर आता है तो 182 दिन भारत में उसको रहना अनिवार्य है। कंडीशन बी उसके लिए बेकार होती है। उसके बाद दो अतिरिक्त कंडीशन जो मैंने आपको समझाई थी, ये गत वर्ष है आपका 19-20, इसके प्रीवियस 10 ईयर्स में आ जाइए आप, 10 वर्षों में। यहाँ से लेकर आपका 18-19 से लेकर नीचे आते जाएंगे 9-10 तक। 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष तक भारतवर्ष में निवासी के रूप में रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कंप्लीट ईयर रहना जरूरी नहीं है, हमको ए और बी में से कोई एक कंडीशन 10 में से 2 साल तक पूरा करने की आवश्यकता है। एक कंडीशन पूरी हो गई एडिशनल। दूसरी एडिशनल कंडीशन है, ये गत वर्ष के पूर्व में पिक्चर देख रहे हैं आप, 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारतवर्ष में रहना पड़ेगा। अब यदि ए और बी में से एक कंडीशन, बाद की दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है, व्यक्ति ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, साधारण निवासी कहलाएगा। यदि कंडीशन ए और बी पूरी होती है, बाद की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी एक पूरी होती है दूसरी पूरी नहीं होती, तो भी वह व्यक्ति जो है भारतवर्ष में असाधारण निवासी कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और यदि ए और बी में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो वह आपका गत वर्ष में नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, अनिवासी व्यक्ति कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, एक विदेश का नागरिक है, वो पहली बार इंडिया में जो है, ये आपका पहली बार ये जून 15 में आता है, और फिर आपका भारतवर्ष को छोड़कर 1 जुलाई 2018 ही लेफ्ट इंडिया ऑन जुलाई 18 में छोड़ देता है। फिर आपका भारतवर्ष में वो बैक आता है 1 जनवरी 2020 में आता है। अब यदि जनवरी 20 मतलब 1 जनवरी को भी हम मान लें तो इसका प्रीवियस ईयर कहलाएगा 19-20। जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 29 दिन, मार्च के 31 दिन, कुल मिलाकर 90 दिन भारतवर्ष में रहता है, यानी 60 दिन से अधिक रहता है। कंडीशन बी को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। अब उसके बाद देखें गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, तो 4 वर्ष पूर्व के आते हैं 18-19, 17-18, 16-17, 19, 15-16। अब आप देखिए छोड़ता कब है आपका इंडिया को, तो लिखा है जुलाई 18 में। इसका मतलब है अप्रैल, मई और जून 3 महीने भारत में रहा होगा। 3 महीने रहा होगा तो अप्रैल, मई, जून 91 दिन। 17-18 में पूरा भारत में है, 16-17 में पूरा भारत में है, 15-16 में 2 महीने छोड़ दें तो बाकी आपका 304 दिन भारत में है। तो ये 365 दिन वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, यानी कंडीशन बी को पूरा कर रहा है। अब जब कंडीशन बी को पूरा कर दिया तो एक शर्त पूरी हो गई। अब गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में गिने तो 10 वर्षों में भारतवर्ष में 2 वर्ष तक ऐसे रेसिडेंट रहना चाहिए, तो वो रहता है यहाँ पर कंप्लीट। और 10 वर्ष के पूर्व के 7 वर्ष में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहना चाहिए, वो भी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो वह व्यक्ति भारतवर्ष में
साधारण निवासी इसके अंतर्गत कहलाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, हम हल करके देखें। पहले भी आप लोगों का बीकॉम फाइनल में पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझे आपका सूचित करें। थैंक यू।